अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उसके साथ साथ बड़ा ही आसान तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा। ये तरीका आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कनाडा के लिए कि कनाडा आप कैसे आसानी से खुद वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों तभी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत कोई हुनर होना चाहिए जो आप वहां जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को आगाह किया जाए कि जो लोग इतनी मुश्किलात में इतने इतने पैसे दे के, अभी ये जो रिसेंट वाकया हुआ है ये ग्रीस के अंदर जो 300 लोग वहां पे फौत हुए हैं कश्ती के हादसे के अंदर। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ऑलरेडी आपको पहले अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि प्लीज़ 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 जो है आपको अगर एक थोड़ी सी एफर्ट करके थोड़ा सा टाइम दे कि अगर आपको एक लीगल तरीके से लीगल वे से आपको वीज़ा मिल रहा है तो आप ये इतने पैसे दे के खुद को आप परेशानी में डाल के, अपने घर वालों को परेशानी में डाल के, तो ये सारे काम क्यों करते हैं। तो मुझे जहां तक समझ आती है, मुझे यही समझ आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो हैं जो थोड़ी बहुत एफर्ट्स नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि बस हमें कोई कहता है ना कि जी आप 30 लाख दें हम आपको जनाब इटली पहुंचा देंगे, तो हम ये नहीं सोचते कि वो बंदा हमें कैसे पहुंचाएगा, क्या करेगा। वो तो आपको ये बताएगा जी क्या होगा, यहाँ से बाई एयर आपको लीबिया भेजा जाएगा, लीबिया से आगे जनाब आपको VIP तरीके से हम लोग इटली पहुंचा देंगे। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे लोग अपना माल बेचने के लिए तो सारी बातें कर देते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वो जो बंदा है वो खुद परेशान, अपने आप को परेशानी के अंदर डालता है और अपने घर वालों को भी डालता है। घर वालों को चाहे उनकी इतनी हैसियत ना भी हो तो आप उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं माँ बाप को कि वो परेशानी में या प्रेशराइज होके ये स्टेप उठा लेते हैं। तो क्या होता है, उससे पैसा भी ज़ाया हो जाता है और उसके साथ साथ आप खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता आप माजूर हो जाए सारी जिंदगी के लिए, खुदा न खास्ता आपकी मौत हो जाए, तो आपके पैसे भी गए, माँ बाप को भी सारी जिंदगी के लिए आपने परेशानी में डाला, खुद भी ऐसा काम करके आप इस दुनिया से चले गए। तो ये सारी जो एफर्ट्स हैं ये मतलब बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि सैड न्यूज़ हैं, सैड सारी बातें हैं जो सुन के खुद भी दिल परेशान होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि देखिए रिज़्क तो आपका अल्लाह ताला ने जहां जहां लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हें मिलके ही रहेगा। तो फिर हम लोग ये सारी एफर्ट्स, अल्लाह पाक माफ करे, इस पे अभी ज्यादा बात करेंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। तो आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है, खुद कैसे आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स हैं जो आपने खुद करने हैं। अगर आप खुद कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चला सकते तो किसी की हेल्प ले लें, कोई आपकी हेल्प तो कर ही सकता है ना, आपका कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त जो कंप्यूटर को जानता है, जो उसको पता है कि कैसे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो आपके काम करने वाले क्या हैं वो आपको बताता हूँ। फिर आपको जो अगर आप खुद कंप्यूटर वगैरह नहीं चला सकते तो और कोई आपकी हेल्प करेगा, तो वो सारा तरीकाकार बताता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है ये कि अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए का अरेंज हो सकता है तो आपने ऐसा करना है कि 5-6 लाख रुपए को आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। बैंक स्टेटमेंट आपने ऐसे बनानी है कि बैंक में उनको जमा करवा के निकलवाना है, फिर और जमा करवाने हैं, फिर उसी को निकलवा लिया। ऐसे करके आपने 6-7 माह में अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी तगड़ी सी बना लेनी है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें। तो कनाडा क्या करता है, कनाडा ये करता है कि अगर आपने उसने आपको वीजा दे दिया तो वो कनाडा जो है, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो वो 10 साल का आपको वीजा देगा, अगर 5 साल का वैलिड है तो 5 साल का आपको वीजा देगा। तो अगर तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने साल का टाइम है, तो उसको रिन्यू करवाएं और 10 साल के लिए रिन्यू करवाएं, ताकि अगर आपको वीजा लग जाता है और इंशाल्लाह लगेगा तो उसके लिए आपको फायदा ये होगा कि आपका वीजा जो है 10 साल का लगेगा। तो उसमें मल्टीपल एंट्री होती है कि जितनी मरतबा आप जाएं, जितनी मरतबा आप वापस आएं, उसमें ये नहीं है कि आपने बस जाना है तो काम करना है, 2-4 साल आपने वापस नहीं आना। तो ऐसा नहीं है, आप जब चाहें जा सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। तो वहां पे आपने क्या करना है, आपको वीजा मिल जाता है, वहां पे चले जाते हैं, वहां जाके आपने जाहिर सी बात है किसी अपने ताल्लुक से किसी से आपने बात करके या खुद आपने ढूंढ के काम ढूंढना है, काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी
जो मंजिलें हैं आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो कनाडा फैमिलीज़ के लिए बहुत बेहतर है, सोशल फैमिली सिस्टम जो उनका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जर्मनी की तरह। तो उस वहाँ पे इतनी ज़्यादा दुश्वारियाँ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको जर्मनी, क्योंकि थोड़ी जर्मन लैंग्वेज मुश्किल है, तो इंग्लिश जो है इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बचपन में बच्चे जो हैं वो स्कूलों में इंग्लिश पढ़ते ही हैं थोड़ी बहुत, और आपने भी स्कूल में जितनी भी आपने क्लासें की हुई हैं आपने पढ़ी ही होगी, तो इतना उसको समझना और उसको बोलना मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, बैंक स्टेट बना लेनी है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। फिर आपने खुद कनाडा की एम्बेसी की वेबसाइट पे जहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के आपने वहां कंप्यूटर पे बैठ के खुद जो है एम्बेसी के अंदर जाके वीजा अप्लाई करना है। तो वहां पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा वीजा आपने अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है या 5 साल का, 10 साल का, मतलब फैमिली वीजा अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी डिटेल आ जाएंगी। तो वो जो आपका हेल्प कर रहा होगा बंदा आपके साथ कंप्यूटर पे बैठा हुआ, वो सारे स्टेप्स आपको करके बताता रहेगा, दिखाता रहेगा। तो आपने क्या करना है, वहां जाके आपने, अगर आपने कुछ ट्रैवल किया हुआ है उम्रे के लिए, सऊदी अरब फॉर एग्जांपल आप गए हुए हैं, दुबई में आपने विजिट किया हुआ है, या छोटे छोटे कंट्रीज जो बाकी हैं वहां पे विजिट किया हुआ है, तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो बनाई होगी आपने आपके पास होगी वो भी, उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, और आप रिसेंट क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपके पास क्या हुनर है, आपने क्या सीखा हुआ है, क्या आपके पास स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन क्या है वो, या कोई आपने फॉर एग्जांपल कोर्स किया हुआ है, वो सारा कुछ, वो सारा डेटा जो है आपने उसके अंदर अपलोड करना है और उनकी वेबसाइट पे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि जब आपके पास एक टाइम होगा, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेट बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए 6 महीने का फॉर एग्जांपल, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने ये करना है कि साथ साथ लैंग्वेज भी सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज ये नहीं है कि आपने आईलेट्स ही करना है, आईलेट्स की जरूरत नहीं है भाई, आपने बेसिक इंग्लिश जो सीखनी है 2 माह का या 3 माह का आप कोर्स कर लें, जिसमें आपको थोड़ा बहुत बोलना आ जाए, आपको बात करना आ जाए, बात समझना आ जाए, इतनी लैंग्वेज चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी वेबसाइट पे आपने अपलोड कर देने हैं। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, एम्बेसी वाले आपको जनाब अपॉइंटमेंट देंगे कि जी आ जाएं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये आपने सोच लेना है। तो अगर 6 माह के अंदर अंदर आप उसको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं कि जब तक मेरी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है मैं कंट्रीज को विजिट करता हूं, फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज आप इजीली विजिट कर सकते हैं, श्रीलंका का वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, इंडोनेशिया का वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, दुबई आप आराम से जा सकते हैं। उसके अलावा ये छोटे छोटे कंट्रीज जो इनको विजिट करके आप एक ट्रैवल हिस्ट्री बना लें तो इसका आपको फायदा होगा। अगर नहीं है तो फिर भी टेंशन या परेशानी की बात नहीं है। तो आपने ये करना है, ये आपका जब स्टेप क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी चीजें अपलोड कर दी आपने, एम्बेसी वाले फिर आपको एक ईमेल भेजेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा, वो बोलेंगे जी पासपोर्ट वगैरह लेके सब कुछ आ जाएं। वो आप जब वहां सारा कुछ लेके जाएंगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपने पास रख लेंगे। तो 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर ही वो आपको रिस्पांस करेंगे, क्योंकि वहां जो नया लॉ पास हुआ है उसके तहत उनको जल्दी ही आपको रिस्पांस करना पड़ेगा। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई में अगर वो आपको बोलते हैं कि आज जी इंटरव्यू के लिए, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर भी बुलाएंगे, अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो फिर भी वो आपको बुलाएंगे। वहां जाके आपने इंटरव्यू देना है। वो जनाब थोड़ा सा इंटरव्यू छोटा सा होगा, वो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका वीजा लग जाएगा। तो एम्बेसी वाले फिर आपको मेल करेंगे कि जी आए आप अपना आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो ये मेरे भाई आसान तरीका है, मुश्किलात में पड़ने से बेहतर, खुद को टेंशन में डालने से, फैमिली को टेंशन डालने के से बेहतर, फैमिली को आप टेंशन में डालते हैं 30-40 लाख 35 लाख 20 लाख रुपया दे के वहां लीबिया जाके आप फंस जाते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं कि कहीं पे कश्ती उलट गई, बंदे फोत हो गए, तो बंदे डिसहार्ड हो गए, कहते हैं कि चलो जी मैं वापस चला जाता हूँ। भाई वहां अगर लीबिया आप आ जाते हैं तो वहां से वापसी भी आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग आपको बोलेंगे अच्छा जी वापस जाना है, वापस जाने के लिए आप ऐसा करें 8 लाख 6 लाख 7 लाख दें तो हम आपको वापस भेज देते हैं। तो 6-7 लाख 8 लाख आप दे के फिर वहां पे वापस जाएंगे, वहां से ऐसे आसानी से आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो ये मैं आपको बताने का मकसद है कि लीगल तरीके से, लीगल वे से आप सारे स्टेप्स क्लियर करें ताकि आपको भी परेशानी ना हो, आपके घर वालों को भी परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मजीद आपके लिए लेके आता हूं कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो आप इजीली वहां के वीजे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।